हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं और उसके जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं सभी मंत्री परिषद के ही अंतर्गत आते हैं। और जो भी अगर दोस्त मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दिख रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित क्या है, अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद को पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं कि ये आपको अनुच्छेद बताया जा रहा है, ये आप कहीं भी बुक में खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा। हम जो बता रहे हैं वो बहुत हाई लेवल बुक से हम कलेक्ट करके आपको वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद है कि 74 के 1, जिसको 74 भी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान यानी मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ठीक ना। आगे है 74 के 2, अनुच्छेद 74 के 2 कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, या यदि दी तो क्या दी। जैसे मान लीजिए कि कहीं देखे होंगे कैबिनेट में कि मंत्रीगण जितने भी होते हैं राष्ट्रपति को अपना बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में कहीं भी न्यायालय में उसके विरुद्ध केस नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं या जांच पड़ताल नहीं किया जा सकता है। या तो वो राष्ट्रपति को कुछ भी कहे या करे, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो उसका डिसीजन क्या लेते हैं। तो उसके खिलाफ जो है किसी भी न्यायालय में जांच नहीं कराया जा सकता है या फिर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और अनुच्छेद 75 का 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन किनके अनुशंसा पे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि अन्य नियुक्ति किसको राज्य मंत्री बनाना है, या फिर किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है। तो ये कौन देते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता। ठीक है, और उसी में जितने भी निम्न कैटेगरी के जितने भी आते हैं मंत्रीगण, तो उनको मंत्री विभाग, वित्त मंत्री होता है, जी सब होता है ना, स्वास्थ्य मंत्री, तो ये सब दिया जाता है मंत्री। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा एक निम्न सदन है, यानी यह जनता का सदन है। किसका सदन है? जनता का। यहाँ जनता लोग खुद वोटिंग करके भेजते हैं। ठीक है, और लोकसभा का अनुच्छेद बात करेगा तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा कहेगा तो 80 में है, संसद कहेगा तो 79 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 75 फर्स्ट के 1 आता है मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितना? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि अभी लोकसभा में मान लीजिए कि 550 सीट है टोटल, तो इसका 15% निकाल लीजिए। ठीक है, 1 शून्य से 1 दूना कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और इसको काटेगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, यानी 165 को 2 से भाग दे दीजिए, 82.5 आएगा। यानी संसद में 82.5 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 51वां संविधान संशोधन किया गया था कि इसीलिए किया गया था कि मंत्री में जो भी है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो 51वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2003 के तहत।
और इसी में कहा गया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 कहता है, जिसको ख बोलते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जैसे कि मान ली जाए कि किसी को स्वास्थ्य मंत्री दे दिया गया है, वह स्वास्थ्य विभाग में अपना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति का यह हक बनता है कि किसी भी स्थिति में उसको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का हक दिया गया है, पावर है कि किसी भी स्थिति में उस मंत्री को पद से हटा देंगे। ठीक है, तो क्या है, जितने भी मंत्रिपरिषद में होते हैं सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत में होते हैं, तो राष्ट्रपति के। और एक और होते हैं राज्यों में राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल भी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में भी होते हैं। कभी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि इनसे राज नहीं संभल रहा है तो उस स्थिति में हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं, मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन लेना है, काम करना है, तो सभी मंत्री अपना विचार करके ही उसको सहमति से पारित करते हैं या फिर काम करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 के तहत कहता है कि संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी एकमात्र अनुच्छेद 352 खंड 3 है, इसमें सिर्फ मंत्रिपरिषद का प्रयोग किया गया है, मंत्री शब्द का। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल का। बाकी किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट जितने भी होते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, और भी कोई हमारे राज्य केंद्र में जो भी होते हैं, जैसे कि एक होता है महान्यायवादी, सब जो होते हैं ना, तो इस सीधे, या फिर रक्षा क्या बोलते हैं, परमाणु विभाग हो गया, तो ये सब सीधे किनके पास आते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री इसका हैंडल करते हैं। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री 6 माह तक बिना बताए संसद में अनुपस्थित रहता है। मान लीजिए कोई भी मंत्री हो, अगर बिना बताए संसद को सूचना दिए और अगर 6 माह से अधिक अनुपस्थित हो, मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी का होता है कि वो संसद नहीं जा रहा है, 6 महीना से अब्सेंट है। ठीक है, तो अब्सेंट है और संसद को नहीं बताया कि हम इस कारण से अब्सेंट हैं, तो उस स्थिति में 6 महीना के बाद उस मंत्री को पद की सदस्यता चली जाएगी। मानो उसको मंत्री का सदस्य नहीं रहेगा, मंत्री पद नहीं रहेगा उसका। ठीक है, यानी वो नॉर्मल आदमी हो जाएगा, मंत्री फिर उसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। एक ऐसे मंत्री हैं जिनका राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, वो कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और वो सभापति के रूप में ही शपथ ले लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, आगे है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। जितने भी संघीय मंत्रिमंडल जो भी होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 के तहत कहता है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी का, जिसका नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 77 कहता है
कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तो शपथ दिला देते हैं, लेकिन उस मंत्री विभाग के बंटवारा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं कि आपको रक्षा मंत्री दिया जाता है, गृह मंत्री दिया जाता है, वित्त मंत्री दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 78 के अनुसार कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देंगे जो संघीय प्रशासन के अंतर्गत होगा तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। मनो जिसे कहने का माने इसका है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसे सूचना देंगे जो संघ से संबंधित हो और विधान के बारे में हो। ठीक है, अनुच्छेद 78 में अगला है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितना थी? 18 थी। कब? 15 अगस्त, जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछेगा तो केंद्र में मंत्रियों की मंत्रालय की संख्या कितना है? तो 51 हो गया है कुल। कितना हो गया है? 51। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमको उससे मोटिवेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।